ओके बेटा, अस्सलाम वालेकुम। तो हमारे पास क्लास 9 कंप्यूटर का जो चैप्टर नंबर 4 है उसके अभी हम एमसीक्यूज कवर करेंगे खैर के साथ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए मेरे बच्चे, तो इसको अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से कवर करना है इसको। इसमें से शॉर्ट और लॉन्ग अच्छे खासे आएंगे, तो छोड़ना नहीं है चैप्टर। बड़ा काम का चैप्टर है, तो उसको बड़ा दिमाग लगा के अभी टाइम टाइम देना इस चैप्टर को ना। लॉन्ग शॉर्ट दोनों इसमें से आएंगे और एमसीक्यूज भी चांसेस लग जाए आपके इसमें से, तो अच्छे से आपने मेरे बच्चे ये चैप्टर कवर अप करना होगा, ठीक है। तो पहला इसका जो एमसीक्यूज है वो आपका मेरे बच्चा, वायर्ड मीडिया इज आल्सो कॉल्ड, बेटा वायर्ड मीडिया। वायर्ड मीडिया का मतलब है कि ऐसा कोई मीडिया है, मतलब ऐसा कोई ट्रांसमिशन की आप बात कर रहे हैं, डेटा ट्रांसफर की बात कर रहे हैं वायर के थ्रू, तार के थ्रू डेटा ट्रांसफर होने वाला है, ठीक है। तो मेरे बच्चा हमारा जो वायर्ड मीडिया होता है, ये आपके किसी वायर के थ्रू मीडिया डेटा ट्रांसफर आपस में हो रहा होता है। कह रहे इसको हम और क्या कह सकते हैं मेरे बच्चा, वायर्ड मीडिया को याद रखिएगा, इसको हम गाइडेड मीडिया भी कहते हैं। इसको हम मेरे बच्चा गाइडेड मीडिया भी कह रहे होते हैं, क्योंकि एक तार के थ्रू हमारे घर में मेरे बच्चा डेटा या मीडिया हमारे घर में आ रहा होता है, तो इसको मेरे बच्चा हम गाइडेड मीडिया भी कह रहे होते हैं। हर जगह नहीं जाएगा, ये जहां तार भेजोगे वहीं जाएगा। इस भी आपको इसको हम कहते हैं हमारा गाइडेड मीडिया हमारा ये कहलाता है, ठीक है। अगर स्पीड थोड़ी तेज हो बच्चा, स्पीड कम कर लेना, क्योंकि टाइम मेरे पास शॉर्ट है, पूरे कवर करने साथ चैप्टर, तो इसमें जैसे काम करना, ठीक है। अच्छा, तो हमारा जो बेटा वाइड मीडिया होता है उसको मेरे बच्चा गाइडेड मीडिया भी कह रहे होते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम करते क्या है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम जो हमारा डेटा होता है उसको गाइड के थ्रू हम एक स्पेसिफिक लोकेशन में भेज रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक इसकी अल्टरनेट टर्म हमारे पास होती है, एक इसके साथ चलने वाली एक टर्म हमारे पास होती है वो हमारे पास होती है बेटा वायरलेस मीडिया। वायरलेस मीडिया, ठीक है। समझ तो आप गए होंगे मेरे बच्चा, क्योंकि थ्योरी भी आपने पढ़ी होगी इसमें। तो जो वायर्ड मीडिया का ऑपोजिट हमारे पास है वायरलेस मीडिया, ठीक है। ऐसा मीडिया जो कि बेटा वायरलेस है, बिना किसी वायर के ट्रांसमिट हो रहा है, वो मेरे बच्चा हमारा कहलाएगा वायरलेस मीडिया। वायरलेस मीडिया को मेरे बच्चा हम कहते हैं, हमारा कहलाता है अनगाइडेड मीडिया, मेरे बच्चे हमारा ये कहला रहा होता है, ठीक है। अगर बेटा एग्जाम्पल्स की बात करेंगे तो गाइडेड मीडिया भी मेरे बच्चा, आप देखिए टीवी चल रहा है, टीवी की तार आ रही है, वो बेटा गाइडेड मीडिया है। जो वाईफाई आप यूज कर रहे हैं वो आपका मेरे बेटा गाइडेड मीडिया की एग्जांपल है, वो तार के थ्रू आ रहा है। अगर बेटा अनगाइडेड की बात करें, तो रेडियो हम जो यूज कर रहे होते हैं, आपने हैंड फ्री लगाया उसमें और आपका रेडियो स्टार्ट हो गया, तो जो रेडियो हमारा मेरे बच्चे मिल रही होता है हमारा, वो अनगाइडेड मीडिया की परफेक्ट एग्जांपल होता है। रेडियो हो गया हमारा एक एफएम रेडियो, एक ही चीज होगी। और एंटीना वाली चीजें जो कि जितनी भी वायरलेस चीजें मेरे बच्चे, जिसमें आपने कोई इनबिल्ट कनेक्शन अप्लाई नहीं किया, वो हमारा मेरे बच्चा वायरलेस अनगाइडेड मीडिया में जाएगा। इसकी एग्जाम्पल कर लेना मेरे बच्चे। अब पहला जो इसमें ऑप्शन नंबर 1 में सवाल और क्वेश्चन नंबर 1 में जो पहला ऑप्शन आपका टारगेट मीडिया, एक्स्ट्रा ऑप्शन स्किप, डायरेक्ट मीडिया बेकार हटा दें। सी वाला है डायरेक्ट मीडिया, ये वायर्ड मीडिया को हम गाइडेड मीडिया कह रहे होते हैं। ये तो सही जवाब है ऑप्शन 1 का, पार्ट नंबर सी, ठीक है। डी अनगाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया भाई ये होता है बिल्कुल अनगाइडेड मीडिया, वायरलेस वाले मीडिया को हम मिली कह रहे होते हैं, ठीक है। तो मेरे बच्चा पार्ट नंबर 1 का आपका अल्फा आपका इसमें सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन सिस्टम मेड अप, मेरे बच्चा कम्युनिकेशन का मतलब होता है दो लोग आपस में डेटा का ट्रांसफर कर रहे हैं। याद रखना दो टर्म है हमारा, एक ट्रांसमिशन एक कम्युनिकेशन। ट्रांसमिशन का मेरे बच्चे हमारा मतलब ये होता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप डेटा को एक जगह से जगह ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसमिशन 1 वे होता है, लेकिन कम्युनिकेशन 2 वे होता है। कम्युनिकेशन में जा भी रहा होता है, कम्युनिकेशन में डेटा आ भी रहा होता है, ठीक है। 2 वे जो कम्युनिकेशन हमारी हो रही होती है, वो मेरे बच्चा हमारे पास होती है हमारी, वो कम्युनिकेशन होता है, जो कि 2 वे डेटा का ट्रांसफर हमारा मेरे बच्चा मिली हमारा होता है, ठीक है। 5 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है बच्चा, 5 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। 5 कंपोनेंट्स होते हैं, थ्योरी आपने पढ़ी है, शाबाश। वीडियो पॉज करें और बताएं कौन कौन से 5 कंपोनेंट्स हैं। आपने भी पेपर पे लिख लिया 5 कंपोनेंट्स। अब देखिए कंफर्म कर लें, हमारा मेरे बच्चा पहला सेंडर, बहुत जरूरी भाई, भेजने वाला होना चाहिए, जो डेटा को आप कम्युनिकेट करने वाले उसका सेंडर होना चाहिए। अगला कंपोनेंट डेटा, डेटा क्या आपकी बुक में अपना मैसेज लिखा हुआ है, मैसेज लिखा हुआ है, तो आप मैसेज फॉलो अप करेंगे। मैसेज ये वो चीज है जो कि अपने डेटा जो कि ट्रांसफर होने वाली है। थर्ड कंपोनेंट रिसीवर, ये लाजमी है, क्योंकि बेटा आप कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन 2 वे होती है, तो कोई रिसीव करने वाला लाजमी होना चाहिए। ट्रांसमिशन के अंदर रिसीव करने वाला ना हो चलेगा, ठीक है, रिसीव करने वाला ना हो, ट्रांसमिशन में दौड़ेगा चलेगा, लेकिन जो कम्युनिकेशन है उसमें मेरे बच्चे रिसीवर लाजमी चाहिए ही चाहिए होता है आपको, ठीक है। अगर रिसीवर नहीं होगा, ये आपका जो वो है ना कम्युनिकेशन, ट्रांसमिशन में कन्वर्ट हो जाएगा। फोर्थ आपका कंपोनेंट क्या होता है, मीडियम, कोई तार होनी चाहिए, कोई मीडियम, कोई जगह होनी चाहिए जिसके थ्रू कोई रास्ता होना चाहिए, जिसके थ्रू आपका जो डेटा है मेरे बच्चा सेंडर से रिसीवर तक जाएगा। कोई मीडियम मेरे बच्चे लाजमी आपका होना चाहिए। ये मीडियम का पार्ट हमारा मेरे बच्चे इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट है इसका, मीडियम।
ठीक है, ये होना चाहिए। ठीक है, अभी अगर मैं बात कर रहा हूँ, अगर दो लोग आपस में खड़े होकर बात कर रहे हैं तो वहां पे मेरे बच्चा आपका जो मीडियम है वो एयर है। एयर आपका इतना काम परफॉर्म कर रही है कि एयर के थ्रू आपको जो वर्ड है वो ट्रांसफर हो रहे हैं सेकंड पर्सन तक। ठीक है, तो यही वजह है जब अगर आप स्पेस में चले जाओ तो वहां पे बोल नहीं सकते हम, क्योंकि अगर बोल भी लो तो बेटा आवाज ट्रांसफर नहीं हो सकती इसमें हमारी, क्यों, वैक्यूम है, एयर ही नहीं है वहां पे। ठीक है, तो मीडियम लाजमी चाहिए होता है। अगर आप फोन कॉल पे बात कर रहे हैं तो एयर बिहेव कर रहा है, सिग्नल्स आपको वहां पे ऐसा मीडियम बिहेव कर रहे हैं। हैंड फ्री अगर आप यूज कर रहे हैं तो तार आपका वहां पे ऐसा मीडियम है जो कि मेरे सेंडर टू रिसीवर की वहां पे कम्युनिकेट कर रहा है। हैंड फ्री से समझाने के लिए, मीडियम समझाने के लिए हैंड फ्री एग्जाम दीजिए, हैंड फ्री का कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है, लास्ट कंपोनेंट प्रोटोकॉल्स, रूल्स। रूल्स कहते हैं बच्चा प्रोटोकॉल्स को, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अगर बेटा इनमें से अगर एक भी कंपोनेंट अगर नहीं है तो कम्युनिकेशन वहां पे डेवलप नहीं हो सकता। प्रोटोकॉल, हम उन रूल्स को मेरे बच्चे कह रहे होते हैं मेरे बच्चे जिनके ब्याह पे आपकी जो कम्युनिकेशन है वो होने वाली है, इसकी इसी के ब्याह पे होने वाली है। कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको जो भेज रहा हूँ इसका रूल, अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो उसके रूल्स क्या है, मेरे पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, मैं मार्कर हो या किताब होनी चाहिए मेरे पास, तो ये मेरे रूल्स हैं। आप अगर पढ़ने बैठे आपके रूल्स क्या, भाई पेंसिल होनी चाहिए, कॉपी होनी चाहिए, बुक होनी चाहिए, आपके पास जो राइट करेंगे प्रॉपर पेंसिल पेन होना चाहिए, लिखने के लिए पेन से, तो ये आपके प्रोटोकॉल्स हैं, रूल्स हैं। तो ये रूल्स मेरे बच्चे हमारे रूल्स हमारे हैं जो कि सेट होने जरूरी है। ठीक है, तो प्रोटोकॉल रूल्स है। कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो मेरे बच्चे कम्युनिकेशन में प्रोटोकॉल्स कवर्ड हमारा इस में हम कैलकुलेट बोल सकते हैं कि वो आपका वायरल वो फ्री है, अटैक फ्री है, वायरस अटैक फ्री है, कि आपका जो डेटा वो सिक्योर है। सेंडर ने भेजा तो वो किसी एक लेयर में वो प्रोटेक्टेड था, जब वो रिसीवर पे पहुंचा वो प्रोटेक्टेड फॉर्म में पहुंचा है, डेटा आपका कोई ब्रीच नहीं हुआ कहीं पे, ये आपका प्रोटोकॉल परफेक्ट कहलाएगा कंप्यूटर के टर्म में, कि आपका डेटा प्रोटोकॉल्स के थ्रू आपका डेटा मेरे बच्चे पहुंचा, रूल्स के थ्रू सिर्फ पहुंचा है। तो ये हमारा मेरे बच्चा प्रोटोकॉल होता है। बाकी बुक कवर करना इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ये। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा जो जवाब है हमारा वो आपका इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें जवाब होगा। पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 3 आपका बोथ फिजिकल एंड लॉजिकल एड्रेस आर। तो हमारे पास जो फिजिकल एड्रेस होता है ये हमारा फिजिकल एड्रेस का मतलब होता है जो डिवाइस का अपना एड्रेस होता है, जो कि लिखा हुआ होता है हर डिवाइस के पीछे कि ये इसका एड्रेस है। और लॉजिकल एड्रेस ये वो एड्रेस होता है जो कि आईपी एड्रेस की फॉर्म में होता है। ये दोनों एड्रेस हमेशा आपके यूनिक होते हैं और ये हर डिवाइस का अपना अपना एड्रेस होता है। ये पॉसिबल नहीं है किसी दो डिवाइस का सेम एड्रेस हो। अगर दो फोन अगर पास है, अगर सेम ब्रांड के भी है तो उसमें आपका जो उसका एड्रेस होगा, आईडी होगा, कभी भी सेम होना पॉसिबल ही नहीं है। जो ईएमआई नंबर होगा उसका जो नंबर होगा वो उसका डिफरेंट होगा। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि दो डिवाइस का अगर जो कीबोर्ड पे आपके रखे हुए कीबोर्ड में मिली और माउस में भी आपके पास मिली फिजिकल एड्रेस मेनली यूज हो रहे होते हैं। तो ये बात प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि किसी भी दो आईडीज के आप दो जो सॉफ्टवेयर हैं उनका आपका जो है वो सेम एड्रेस पॉसिबल हो। तो फिजिकल एड्रेस में आपका हमेशा क्या होता है, फिजिकल एड्रेस आपका वो कंपोनेंट होता है जिसमें आपका हमेशा सेम एड्रेस सबका यूनिक होता है, सॉरी सबका यूनिक होता है। अगर दो माउस है दो कीबोर्ड है, अगर मेरे बच्चा दो मोबाइल के ऊपर रखे हुए सेम टेक्नोलॉजी के सेम मैन्युफैक्चरर के, तो मेरे बच्चा इनमें भी मेरे बच्चा डिफरेंस आएगा। फिजिकल एड्रेस हमेशा यूनिक होता है। लॉजिकल फिर कहीं जाके मेरे बच्चा सेम दो चीजों का हो सकता है, लेकिन लॉजिकल के बारे में मेरे बच्चे यूनिवर्सल बात करता तो दोनों हमेशा यूनिक होते हैं। लॉजिकल में आपका क्योंकि मेरे बच्चा आईपी एड्रेस है ना, आप फर्स्ट करें आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं, आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं, मैं एक परफेक्ट मैं एक छोटी सी एग्जांपल मैं यहाँ पे बना देता हूँ कि आपका एक कनेक्टर है, एक जरगाम कम्युनिकेशन है, वो आपको वाईफाई प्रोवाइड कर रहा है, और एक आपका है मुबीन कम्युनिकेशन। ये दो मेरे बच्चे सर्विस प्रोवाइडर हैं, ये आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं। जरगाम ने आपको जो आईपी एड्रेस दिया है फर्स्ट करें आपको 98 है, और जो आपका मुबीन ने आपको जो आईपी एड्रेस दिया मेरे बच्चे वो भी 98 है। ये बात प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि जो आईपी एड्रेस आपको मिले जो लॉजिकल एड्रेस मिले वो सेम हो सकता है, बात की पॉसिबिलिटी है, लेकिन फिजिकल वाला मेरे बच्चा कभी भी मेरे बच्चा सेम होना नामुमकिन सी बात है। ठीक है, तो लॉजिकल वाला, लेकिन अगर मैं बात करूंगा जरगाम के सिस्टम की तो मेरे बच्चे जो पूरा का पूरा जरगाम जो नेटवर्क है, पूरे जरगाम के नेटवर्क में एक ही होगा 98। ठीक है, पूरे जरगाम के नेटवर्क में मेरे बच्चा 98 सिर्फ एक ही होगा आपके पास। ठीक है, तो इस ब्याज पे आपका मैं कह सकता हूँ जो लॉजिकल एड्रेस है वो आपका यूनिक होता है। लेकिन अगर दो वाईफाई वाले हैं, ये बात बिल्कुल पॉसिबल है मेरे बच्चा दोनों के पास आईपी एड्रेस सेम हो, लेकिन क्योंकि मेरे सिस्टम ही अलग अलग कर दिया आपने, जरगाम का अलग सिस्टम है, मुबीन का अलग सिस्टम है, तो आपने क्योंकि मेरे बच्चा सिस्टम ही पूरे आपने अगर आपने अलग परफॉर्म कर दिया वहां पे, तो मेरे बच्चा फिर तो कन्फ्यूजन की कोई बात बनती ही नहीं है वहां पे। समझ आ रही है मेरी बात? तो याद रखिएगा दोनों यूनिक होते हैं। बस ये बात आपको मैंने समझाया इसलिए दी क्योंकि थ्योरी का काम का सवाल है, डिफरेंस आधा शॉर्ट में इसलिए आपको मैंने क्लियर कर दिया। मैं यहाँ लिया
ये वाली बात है कि ये जो आपका लॉजिक वाला है ये सम वॉट सेम हो सकता है, लेकिन जो उसका पूरा सिस्टम होगा एक सिस्टम के अंदर एक ही होगा। अगर दो अलग अलग सिस्टम को आप कंपेयर करोगे तो वहां पे मेरे बच्चे चांसेस है कि दो का आईपीएल सेम हो जाए, लेकिन प्रैक्टिकली ये चीजें हमारी लॉजिकल वाला सेम नहीं होता, यूनिक हमेशा हो रहा है। फिजिकल तो हमेशा बेटा यूनिक होगा, फिजिकल ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है आपका कि फिजिकल कहीं भी जाके मेरे बच्चे आपका सेम हो जाए। ठीक है, तो जो आपका क्वेश्चन नंबर सी है मेरे बच्चे, उसमें सॉरी जो पार्ट नंबर 3 आपका, उसका ऑप्शन नंबर बी मेरे बच्चे आपका फैंटास्टिक जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 4 रट्टा बेस सवाल है मेरे बच्चे, रट्टा मारना, ये मेरे 5 में सवाल लेकर आया था पहले भी। 4 का जवाब ए नंबर ए सही है आपका, ये इंपॉर्टेंट सवाल है 4 का ए आई डबल ई, इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना, आ सकती है एमसीक्यूज में, इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना आई ट्रिपल ई की। टोपोलॉजी भाई बड़े काम का सवाल है, हर साल आता है पेपर में, शॉर्ट के लॉन्ग में हर साल आता है, तो उसको अपने अच्छे से कवर करना टोपोलॉजी को। टोपोलॉजी का मतलब ये होता है मल्टीपल कंप्यूटर्स को एक नेटवर्क में लिंक कर देना, मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में लिंक करवा देना, ये मेरे बच्चे हमारा कहता है टोपोलॉजी। एक नेटवर्क आपने बनाया, उस नेटवर्क के अंदर आपने मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपने लिंक करवा दिया, ये मेरे बच्चे हमारा कहलाएगा टोपोलॉजी। मल्टीपल कंप्यूटर्स को थ्रू अ नेटवर्क लिंक करवा देना, ये मेरे बच्चे हमारा कहता है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी आपके कोर्स में 3 टाइप के हैं। पहला टोपोलॉजी बेटा बस टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी ऐसा कंप्यूटर का नेटवर्क जिसमें मेरे बच्चे एक बैकबोन मौजूद है, एक मेन वायर मौजूद है, उस मेन वायर से मेरे बच्चे आपने मल्टीपल आपने कंप्यूटर्स को आपने लिंक किया हुआ है, तो ऐसा टाइप ऑफ नेटवर्क जिसमें सिर्फ एक बैकबोन मौजूद है, एक मेन वायर मेरे बच्चा मौजूद है, जिसे आपने मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपने लिंक करा हुआ है, इसको मेरे बच्चा कहते हैं बस टोपोलॉजी। ठीक है, अच्छा ये बात याद रखिएगा, अगर आपकी जो मेन वायर है अगर मेरे बच्चा कहीं से भी अगर वो ब्रेक हुई ना तो पूरा सिस्टम मेरा डाउन पड़ जाएगा। हाँ, अगर यहां से ब्रेक हो ना फिर सिस्टम डाउन नहीं होगा, इसका सिस्टम डाउन हो जाएगा, लेकिन बाकी ये फंक्शन हो गए। अगर बस टोपोलॉजी में कहीं से भी बेटा वायर टूटी तो पूरा मेरे बच्चा सिस्टम डाउन हो जाएगा आपका। ठीक है, जो बैकबोन ये कहलाती है हमारी ये बैकबोन, मेन वायर हमारी ये मेरे बच्चे सिस्टम की होती है बस टोपोलॉजी की। अगर ये ब्रेक डाउन होगी तो पूरा सिस्टम मेरे बच्चे आपका इसका बेकार हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अगला पार्ट आपका मेरे बच्चे, अगली जो टोपोलॉजी मेरे बच्चे इसमें आपकी आती है वो आपकी होती है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी के अंदर मेरे बच्चा क्या होता है, रिंग में मेरे बच्चा आपने रिंग बनाई हुई होती है मल्टीपल कंप्यूटर्स की, या आपने रिंग बनाई हुई है। रिंग टोपोलॉजी में होता क्या है मेरे बच्चा, आपका जो डेटा है वो यहां से निकला इधर गया, यहां से यहां से हमें डेटा सर्कुलेट कर रहा होता है रिंग की फॉर्म में हमेशा। ठीक है, आपने ऐसा नेटवर्क मेरे बच्चे फॉर्म किया हुआ है जो कि मेरे बच्चा रिंग की फॉर्म में, रिंग की फॉर्म का मतलब ये आपका जो डेटा है वो सर्कुलेट कर रहा है, इसका डेटा इसके पास जाएगा। अच्छा, अब इसमें प्रोड्यूसर होना जरूरी है, इसके पास फॉर एग्जाम्पल ये प्रोड्यूसर था, इसने इसको दिया, साइकिल पूरी पूरी बेटा वर्क करेगी। इसका एक फॉल्ट ये है मेरे बच्चा कि अगर कहीं से भी बेटा अगर वायर टूटी तो पूरा सिस्टम डाउन हो जाएगा। अगर यहां से टूटा ये पूरा सिस्टम आपका मेरे बच्चा रिंग का डाउन हो जाएगा, इसमें जितने चाहो ऐड कर लो, लेकिन इसमें फॉल्ट क्या है, इसमें वीकनेस क्या है, अगर कहीं से भी रिंग टूटी ये बेटा पूरा सिस्टम मेरे बच्चा डाउन आपका हो जाएगा। क्यों डाउन हो जाएगा? क्योंकि मेरे साइकिल पे टूट रहा है, साइकिल पे वर्क कर रहा है, अगर साइकिल मेरे बच्चा ब्रेक डाउन हो गई तो पूरा सिस्टम मेरे बच्चा आपका इसका वहां पे डाउन हो जाएगा। क्लियर बेटे? तो ये रिंग टोपोलॉजी हमारा। अगला हमारा मेरे बच्चे स्टार टोपोलॉजी, मैं जैसे आपको ओवरव्यू जरूर सी बुक अच्छे से कवर करनी है आपने। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी मेरे बच्चा, स्टार टोपोलॉजी में मेरे बच्चा आप मेरा क्या होता है, आपने एक सेंट्रल आपने हब बनाया, एक आपने सेंट्रल आपने मेन पॉइंट बनाया, उस मेन पॉइंट से मेरे बच्चा आपने मल्टीपल कंप्यूटर्स को मेरे बच्चा आपने क्या कर लिया, आपने इसको लिंक आपने कर लिया। ठीक है, ये मेरे बच्चा हमारे क्या आती है स्टार टोपोलॉजी। कह सकते हो आपके लाइक स्टार है, लाइक दिस, कह सकते हो आपके लाइक स्टार है। इसमें काम की बात क्या है, एक सेंट्रल पॉइंट मेरे बच्चा मौजूद है जो कि पावर सोर्स है, एक हब मौजूद है मेरे बच्चा, एक सेंट्रल पॉइंट से मेरे बच्चा मौजूद है जिससे आपका तमाम जो है सब कोई डेटा प्रोवाइड यहाँ पे कर रहा है, लाइक स्टार, ये सब वो डेटा मेरे बच्चा प्रोवाइड कर रहा है। इसका फायदा क्या है मेरे बच्चा, आपके पास जो नॉर्मली जो यूज होने वाला है वो मेरे बच्चा स्टार टोपोलॉजी ही कहलाता है। इसमें हब होता है, एक पावर पॉइंट होता है क्योंकि सबको डेटा प्रोवाइड कर रहा है। इसका प्लस पॉइंट क्या है, अगर मेरे बच्चे यहाँ से अगर ब्रेक लाइन अगर टूटी तो बाकी का इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अच्छा तीनों में से बेस्ट ये वाला स्टार वाला है क्योंकि मेरे बच्चा ये अगर एक खराब हुआ तो बाकी खराब नहीं होंगे। अच्छा, अगर मैं फायदे की बात करूं, इसका मेरे एक फायदा ये भी है कि इसको आप जितना एक्सपेंड करना चाहो, जितना फैलाना चाहो, इसको आप एक्सपेंड करवा सकते हो। लेकिन इसका नुकसान ये कि कहीं से भी बेटा अगर वायर टूटी है क्योंकि वायर एक ही वायर है, क्योंकि पूरी सीधी बेटा जा रही है, इसको एक्सपेंड करना आसान है, एक ही वायर तो है, आपने एक्सपेंड कर दिया उसको, लेकिन नुकसान भी बेटा वो ये अगर कहीं से भी टूटी तो मेरा बच्चा वो काम खराब, पूरी वायर बेकार हो जाएगी आपकी इसमें। ठीक है, तो ये फॉल्ट है इस वाले में। तो रिंग वाले में बच्चे यही फॉल्ट है आपका कि कहीं से भी टूटी
पूरी वायरिंग बेटा बेकार हो गई। ठीक है, तो पांचों जो सवाल में पूछे गए थे कि ऐसी टोपोलॉजी के मेरे बच्चे बारे में आपने बताना है कि जिसमें आप जो कंप्यूटर से जब कनेक्ट हुए हुए हो तो वो स्टैंडर्ड डिवाइस हब से कनेक्ट हो। हब, स्टैंडर्ड डिवाइस या हब, दोनों का बेटा मतलब है कि पावर हब हमारा पावर सोर्स है। तो मेरे बच्चे इसमें आपका जवाब बनेगा स्टार टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी कुछ तरह स्किप करेंगे उसको। ट्री हमारी वो होती है डिवीजन है, चैप्टर क्लास 10 में पढ़ेंगे अब जाके। अभी के लिए तो आपका 5 का ऑप्शन नंबर आपका 20 का वैलिड है, स्टार टोपोलॉजी। 6, अच्छा थोड़ा सा रब करना पड़ेगा ये। ये भी कटिंग वगैरह का टाइम नहीं है, जो एक्स्ट्रा पार्ट आएगा उसको थोड़ा स्किप कर लेना। अच्छा भाई, 6 वाले पार्ट में आपसे कहा जा रहा है मेरे बच्चा, ये जो आपका जो सवाल में दिया है मेरे बच्चा, ये आपका सवाल आया है ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट के बारे में। ठीक है, ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट के आपके टॉपिक से मेरे बच्चों ने सवाल निकाला है, ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट। ठीक है, ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट अभी हमने थोड़ी देर पहले मेरे बच्चे डिस्कस किया था। ट्रांसमिशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ डेटा, ट्रांसफर ऑफ डेटा। इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट का मतलब पेयर से निकला है, पेयर का मतलब दो चीजें मिली हुई थी, पेयर बना हुआ था, इम का मतलब खराब हो गया, इम्पेयरमेंट का मतलब मेरे बच्चा पेयर टूट गया। ठीक है, ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट का मेरे बच्चे मतलब है कि जो ट्रांसमिशन का जो क्राइटेरिया था वो खराब हो चुका है, ट्रांसमिशन खराब हो चुकी है, डेटा जो ट्रांसफर था सही से डेटा का ट्रांसफर आपका इसमें परफॉर्म नहीं हुआ है। ये मेरे बच्चे हमारा कहलाता है डेटा के जो ट्रांसफर डेटा खराब हो गया, ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट। 3 टाइप्स के क्वेश्चन मेरे बच्चा है। पहली जो बच्चे कोर्स में है वो क्या है आपकी इसमें क्या था, अच्छा एटीनेशन। एटीनेशन, एटीनेशन में क्या होता है मेरे बच्चा, आपको जो सिग्नल्स होते हैं, जब सिग्नल ट्रांसफर हो रहा होता है मेरे बच्चे, वो अपनी एनर्जी को लॉस कर देता है। तो लॉस ऑफ एनर्जी इन सिग्नल्स। ठीक है, आप जो मेरे बच्चा सिग्नल आप जो ट्रांसफर कर, अगेन जो डेटा आप सेंड करें सिग्नल के थ्रू करेंगे, आप ऐसे कोई केज के थ्रू ना मारेंगे, सिग्नल के थ्रू ट्रांसफर करना है, वो सिग्नल ने क्या किया मेरे बच्चा, अपनी एनर्जी लॉस कर दी है। तो ये मेरे बच्चा हमारा लगेगा एटीन्यूएशन। अच्छा अब क्या करेंगे भाई, इसको सही कैसे करें? अच्छा ये सही हो सकता है हमारा एम्पलीफायर। आपने कभी अगर फोन में डाउनलोड किया एम्पलीफायर कि वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, कभी कभी हम किसी को तंग करने के लिए भी यूज करते हैं कि अगर हमें तंग करना आवाज से किसी को, तो हम एम्पलीफायर बढ़ा के हम आवाज को जबरदस्ती इंक्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एम्पलीफायर हमारा मेनली यूज होता है इसके अंदर। ये करता क्या है, ये आपकी इंक्रीज करेगा उसकी सिग्नल की स्ट्रेंथ को, या आपकी सिग्नल की स्ट्रेंथ को वापस बढ़ाएगा, एनर्जी को वापस बढ़ाएगा, और आपको सिग्नल होगा वो अपनी नॉर्मल हालत में मेरे बच्चे वापस आ जाएगा। क्लियर है बेटे? इस वक्त सिग्नल का एनर्जी लॉस हो गई है। सेकंड वर्ड, अच्छा बड़ी जबरदस्त डायग्राम बनी हुई है बुक में इसकी, ठीक है, उसको वहां से देखना, बड़ी जबरदस्त बुक और डायग्राम लगा के, ठीक है, ठीक है, इसकी अच्छे से देखना। एटीन्यूएशन के बाद मेरे बच्चे हमारा आता है डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन में क्या होता है मेरे बच्चे, हमारे पास शेप ऑफ द सिग्नल, आपका जो शेप है सिग्नल का मेरे बच्चे वो आपका खराब हो जाता है। मैं जस्ट आपको बड़ा ओवरव्यू दे रहा हूं, बहुत डिटेल में हमारे टॉपिक बहुत डिटेल में इसको हम कवर कर सकते हैं, लेकिन अभी जस्ट ओवरव्यू में आपको इसमें दे रहा हूं कि जो डिस्टॉर्शन है उसके अंदर मेरे बच्चा हमारा शेप का, सिग्नल का शेप खराब हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका सिग्नल था तो कुछ इस तरीके से जा रहा था, तो सिग्नल है मेरे बच्चा आपको कुछ इस तरीके से चला जाएगा। इन शॉर्ट शेप खराब हो चुका है आपका सिग्नल का। इसकी भी बड़ी जबरदस्त डायग्राम बुक में बनी हुई है, देख लो, उसको अच्छे से कवर करना। तो शेप खराब हो जाएगा सिग्नल का, ये मेरे बच्चा हमारा कहता है इसका कोई हल नहीं है भाई, खराब हो गया डेटा, खत्म खत्म, खराब हो गया। थर्ड पार्ट हमारा मेरे बच्चा कहलाता है नॉइस। नॉइस क्या होता है भाई? एडिशन ऑफ अनवांटेड सिग्नल्स, एडिशन ऑफ अनवांटेड, ये मैं बुक की लाइन लिख रहा हूं मेरे बच्चे, एडिशन ऑफ अनवांटेड सिग्नल्स इन ओरिजिनल सिग्नल, इन ओरिजिनल वॉइस या ओरिजिनल डेटा। आप जो डेटा सेंड कर रहे थे उसके अंदर मेरे बच्चा कुछ एक्स्ट्रा पार्ट ऐड हो गया है सिग्नल्स का, जो कि आप भेजना नहीं चाह रहे थे। फॉर एग्जाम्पल अब ये पढ़ा रहा हूँ, कोई बाइक बूम करती हुई गई, मैं नहीं चाह रहा था कि आप वो बाइक की आवाज सुने आप, लेकिन क्या हुआ, गई तो सुनाई तो दी आपको इसमें, ठीक है, तो क्या हुआ मेरे बच्चा, नॉइस प्रोड्यूस हुई है, इसका भी कोई हल नहीं है, इसका भी कोई हल नहीं है। ठीक है, नॉइस क्या है? एडिशन ऑफ अनवांटेड सिग्नल्स इन ओरिजिनल सिग्नल। हमारे गिवन सिग्नल के अंदर कोई एक्स्ट्रा पार्ट आके ऐड हो गया है मेरे बच्चा, वो हमारा कहता है नॉइस। अगेन जरूरत नहीं थी हमें इसकी। अब कोई हॉर्न बजा रहा है अभी बाहर खड़ा, अगर कोई बजा नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कोई बजा रहा हूँ, तो मैं नहीं चाहता आप वो हॉर्न सुने, लेकिन आपको सुनना पड़ रहा है,
समझ आ रही मेरी बात आपको? तो एडिशन ऑफ अनवांटेड नॉइस मेरे बच्चा हमारा मिलेगा आता है नॉइस। तो 3 टाइप के मेरे बच्चा हमारे ट्रांसमिशन इंपेयरमेंट होते हैं। अब सवाल पे आ जाए, मेन जो हमारा काम का सवाल था भाई, शेप का सिग्नल, शेप में फॉल्ट आ रहा है, शेप ऑफ सिग्नल दिया मैंने, चेंज इन द शेप ऑफ सिग्नल मेरे बच्चे, चेंज इन द, सॉरी बेटे, चेंज इन द शेप ऑफ सिग्नल, ये मेरे बच्चे हमारा कहलाता है डिस्टॉर्शन। तो डिस्टॉर्शन इसका ऑप्शन नंबर हमारा जो है, इंटरेक्शन कुछ भी नहीं होता, ऑप्शन नंबर बी बेकार है, इंटरेक्शन ये मेरे बच्चा कुछ नहीं होता। एटीन्यूएशन ये हमारा होता है, हमने डिस्कस किया लॉस ऑफ एनर्जी के बारे में। तो अभी आपसे कहा जा रहा है चेंज इन शेप, चेंज इन शेप मेरे बच्चा हमारा कहा गया डिस्टॉर्शन, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी डेल्टा। चार्ली नॉइस, एडिशन ऑफ अनवांटेड सिग्नल इन द ऑडियो इज कॉल्ड नॉइस, परफेक्ट। चार्ली राउटर डिस्क्रिमिनेट डिटरमिनाइज, अच्छा ये बड़े से बात करें ऑप्शन में, क्वेश्चन में 7 में, कि आपने जब भी सिग्नल मेरे बच्चा ट्रांसफर करना होता है एक फोन से दूसरे फोन में, या अगर आप कॉल भी बात कर रहे हैं, तो आपका जो डेटा है एक डिवाइस से जो दूसरे डिवाइस जो सिग्नल पर जा रहा है, आपका राउटर डिसाइड करता है कि वो कैसे, कितना जल्दी जाएगा, कितना स्लो जाएगा। तो भी कहते हैं राउटर अच्छा वाला होना चाहिए, महंगा वाला होना चाहिए, ठीक है। तो राउटर पे मेरे बच्चा डिपेंडेंसी होती है, आप नजदीक बैठे उसके, या राउटर पे डिपेंडेंसी होती है कि राउटर कैसे सेंड कर रहा है उसको, समझ पा रहे हैं मेरी बात, ठीक है। राउटर के हाथ में मेरे बच्चे इन शॉर्ट हमारी ये चीजें हमारी होती हैं, ठीक है। राउटर क्या करता है बच्चा, राउटर हमेशा मेरे बच्चा ऐसा पाथ चूज करता है जो कि ऑप्टिमम हो। ऑप्टिमम का मतलब होता है कि वो छोटा भी हो और उसमें ट्रैफिक भी कम हो। अगेन आप जो कॉल पे, अगर आप जैसे कॉल पे बात कर रहे हैं तो आप अकेले नहीं ना, हजारों लोग बात कर रहे हैं, तो मेरे बच्चा आपका राउटर होगा, आपके जो, अच्छा राउटर नहीं बोल सकते आप इसमें, क्योंकि अब मैं उसको एंटीना पे लेके वाईफाई पे आप कॉल पे बात कर रहे हैं, आपके घर में और भी 10 लोग हैं वो वाईफाई वाला यूज कर रहे हैं, तो मेरे बच्चा आपको जो वाईफाई होगा थोड़ा लोड होगा, तो वाईफाई क्या करेगा, आपको प्रॉपर आपको सिग्नल देने के लिए क्या करेगा, वो ऐसा पाथ चूज करेगा कि वो एक दो शॉर्ट भी हो और उस वायर पे मेरे बच्चा लोड, उस चैनल पे मेरे बच्चा लोड भी कम हो। अच्छा अब अगर मैं ये बात करूँ कि भी वो शॉर्ट भी हो और लोड भी कम हो, ये मेरे बच्चा इसको हम एक टर्म कहते हैं, ये मेरे बच्चा टर्म हमारी कहती है ऑप्टिमम। ऑप्टिमम, ठीक है। ऑप्टिमम का मतलब मेरे बच्चा बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं है, ऑप्टिमम मतलब ये परफेक्ट पाथ हो, ठीक है, परफेक्ट पाथ हो भाई। अगर हमें टॉप करना है किसी क्लास में, तो आप आखिर के 2 महीने में अगर आप पेपर पढ़ना शुरू करें फिर भी आप टॉप के लिए पहुंच सकते हैं। लेकिन ऑप्टिमम क्या है कि शुरू से पढ़ना शुरू करें, परफेक्ट क्या है शुरू से जान मारे, शुरू से प्रैक्टिस करें, तो वो ऑप्टिमम पाथ है आपका। लेकिन करने को आप 2 महीने में पढ़ाई कर सकते हैं, करने को अगर मेहनती हैं आप, अगर कवर करना चाहें तो 2 महीने में भी पूरा कोर्स निपटा सकते हैं आप, समझ आ रहा है आपको। तो ऑप्टिमम का मतलब है परफेक्ट पाथ, तो ऑप्टिमम पाथ बनेगा मेरे बच्चा आपका। अच्छा जरूरी नहीं है लॉन्गेस्ट पाथ ऑप्टिमम हो, ऐसा पाथ जो कि मेरे शॉर्टेस्ट हो प्लस लो ट्रैफिक में हो, ट्रैफिक कम हो, ये मेरे बच्चा हमारा क्या है ऑप्टिमम पाथ। तो राउटर मेरे बच्चा हमेशा ऑप्टिमम पाथ आपको प्रोवाइड करके देगा ताकि आपको जो डेटा है वो आपका सक्सेसफुली ट्रांसफर हो सके पूरा का पूरा, ठीक है। तो इसमें मेरे बच्चे इसका आपका जवाब है आपका ऑप्टिमम होगा। शॉर्टेस्ट हो सकता है क्योंकि आपके कोर्स में इतनी एडवांस बातें आई थिंक लिखी ना उसमें, इस बार अपना बुक रीड करना, देखना ऑप्टिमम का वर्ड वहाँ पे लिखा है नहीं लिखा। अगर शॉर्टेस्ट का वर्ड लिखा है कि राउटर शॉर्टेस्ट वर्ड ऑप्टिमम पाथ आइडेंटिफाई करेगा तो आप उसमें शॉर्टेस्ट का लगा लेना, ठीक है। मुझे नहीं लगता आपकी बुक में ऑप्टिमम का वर्ड लिखा, ऑप्टिमल का वर्ड, ऑप्टिमल एक चीज है, ऑप्टिमल का वर्ड लिखा हो तो एक दफा बुक चेक कर लेना, अगर ऑप्टिमम या ऑप्टिमल का वर्ड ना हो तो शॉर्टेस्ट में ड्रैग कर जाना, ठीक है। और पार्ट नंबर 6 कहा जा रहा है मेरे बच्चे आपसे कि आपका कौन सा सिग्नल है, सिग्नल डिजिटल टू एनालॉग। अच्छा जब भी मेरे बच्चा हमें सिग्नल ट्रांसफर करना होता है, हमारा डिट्टो का भी सिग्नल ट्रांसफर नहीं होता, हमारा हम जो बोल रहे होते हैं वो मेरे बच्चे हमारा एनालॉग होते हैं, एनालॉग से मेरे बच्चा पहले वो डिजिटल में जाएगा, फिर डिजिटल से मेरे बच्चा वापस आपका वो एनालॉग में कन्वर्ट हो रहा होता है, ठीक है। तो आपका जो डिजिटल टू एनालॉग है मेरे बच्चा, ये मेरे बच्चे हमारा कहलाता है मॉड्यूलेशन, और एनालॉग टू डिजिटल ये मेरे बच्चे हमारा कहलाता है डीमॉड्यूलेशन। इसको याद रखना, काम का सवाल है, ठीक है। हमारा जो सिग्नल का मेरे बच्चे ट्रांसफर है हमारा वो क्या होता है, अगर एनालॉग जो आप बोल रहे हैं डिजिटल को, जो कि कंप्यूटर जो आपके मोबाइल ने एब्जॉर्ब किया और उसको ट्रांसफर करेगा डिजिटल है, अब जब बच्चा सुनेगा तो वो अगेन उस डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करके आपको सुनाएगा, ठीक है। तो मेरे बच्चा हमारा जो एनालॉग सिग्नल होता है वो आपका जो आवाज है वो एनालॉग है, ठीक है। एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल मेरे बच्चे बात करेंगे वो डीमॉड्यूलेशन कहलाती है हमारी, और जो आपका डिजिटल टू एनालॉग है मेरे बच्चे ये हमारी मॉड्यूलेशन कहला रही होती है। समझ में आया आपको वाली बात मेरे बच्चे?
क्लियर है? लास्ट आपका जो सवाल है मेरे बच्चा, इसका आपका ऑप्शन में ए सही जवाब है। ठीक है, डीमोडुलेशन लिखा हुआ नहीं है तो और आसानी में बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं इसमें कि सर डीमोडुलेशन लगाए या वो लगाए, तो ये तो आपके लिए आसान है कि आपके पास दूसरा डी वाला ऑप्शन गिवन नहीं है, तो इसका जवाब बिल्कुल मॉड्यूलेशन बनेगा। बाकी मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लेक्सिंग, बैंडविड्थ का बेकार है। बैंडविड्थ हमारी मेरे बच्चा वो होती है, ये चैनल की कैपेसिटी होती है कि वो एक सेकंड में एक एट ए टाइम कितना सिग्नल को वो भेज सकता है, ये राउटर की अपनी अपनी होती है। अच्छा, सातवें का जवाब मैं डी लिख रहा हूँ यहाँ पे, सातवें का जवाब, लेकिन आप मेरे से चेक करना इसको, अगर कोर्स में ऑप्टिमल कवर ना लिखा हो तो बेटा ए पे आप मूव कर जाएगा, दोनों में से सही है। ठीक है, अच्छा जी, ये रट्टा मारने वाला सवाल है, द नंबर ऑफ बिट्स यूज्ड इन IPv4, ये आपका वो कहलाता है इंटरनेट प्रोसेस वर्जन, कुछ कहलाता है इसका फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन हमारा कहलाता है। तो इसकी जो होती है बेटा कैपेसिटी 32 होती है, याद रखने वाला रट्टा बेस सवाल है, 5 बेस में आया हुआ सवाल, एक तो देख लीजिए आप, आपके पेपर्स में आया है, तो बी ऑप्शन 32 इसका सही जवाब है। लॉस ऑफ एनर्जी, अब आप बताएं मेरे लॉस ऑफ एनर्जी क्या होता है? अगर सिग्नल ट्रांसमिशन में अगर इम्पेयरमेंट हो गई है क्वेश्चन नंबर 10 में जो लॉस ऑफ एनर्जी की वजह से, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? एटेन्यूएशन। सही कहा आपने, एटेन्यूएशन है पार्ट नंबर अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे बच्चा हमने हमारा चैप्टर 4 हमने कवर कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट बहुत काम का चैप्टर है मेरे बच्चा, इसको छोड़ कर नहीं जाना, इसको पूरा कवर रट्टा मारना, अच्छे से कवर करना इसको, और कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा हो बेटा बताइएगा, उसको फिर हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन बहुत काम का चैप्टर है, कोई चीज अगर मिस हुई है इसमें तो मेरे बच्चा बुक से पढ़ लेना उसको, काम का चैप्टर है आपका, छोड़ना नहीं चैप्टर को। ठीक है, कोई क्वेश्चन वगैरह हो लाजमी डिस्कस कीजिएगा मुझसे, आप उसको मेरे बच्चा बाद में कवर अप कर लेंगे। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।